आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि कल मैंने बोला था कि बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रहते थे जो इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम आज करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है आपको, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 है ये, और इसमें आपको निकालना है कि 10 स्क्वायर 2x-3 का इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा मेथड चल रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्लास आपको बाद में देखनी है, इससे पहले इसका पहले वाला पार्ट कंप्लीट करना। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, 10 स्क्वायर 2x-3, इसको आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि जो 10 स्क्वायर x है वो होता है sec स्क्वायर x-1 के, इसके इक्वल होता है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे पुट करोगे सॉल्व, तो sec स्क्वायर x की जगह पे 2x-3 माइनस का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब आपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सिंपल है, आपको पता है कि जब आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, 10x, और यहाँ पे जो x की वैल्यू वो क्या दे रखी है, 2x-3 ये दे रखी है। अब यहाँ समझो कि ये x है, लेकिन x के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2। क्लियर, और जो 1 है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस में c। तो ये तो था इसका आंसर। क्लियर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x, और आपने इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर, अब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो जैसे कि क्वेश्चन में मैंने कल के बोला था, आपने एक फंक्शन को t पुट करना है, फिर उसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने साइन 2x को लेट कर लिया, लेट साइन 2x इक्वल में t। अब आपने इसे x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का क्या होता है, cos 2x हो जाएगा, और 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा 2 dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो cos 2x dx, और क्या आ जाएगा dt। अब आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सिंपल है, ठीक है। जब आप भाई देखो, जो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, आपने डिफरेंशिएट करना है। ये आप जब पेपर में क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आपको ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पुट करोगे अंडर रूट, इसको आपने क्या लिया है t, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे dt। क्लियर, और ये अपॉन में 2 था तो ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि ये 2 था, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भाई 1/2, इसका क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस में 1। क्लियर, और 1/2 प्लस में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c। ठीक है, अब आप आगे इसे सॉल्व कर लोगे, t की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे यानी कि 1/2 t की पावर 3/2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस में c। अब ये आगे आपने कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेने हैं। क्लियर, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो, जो मैंने कैलकुलेशन छुड़वाई है वो आपने कंप्लीट करनी है। अगर आपसे जब भी नहीं होती है आपने कमेंट में कमेंट करना, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट एक्स को आपने क्या किया, टी पुट किया, टी पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट करना, तो 1/2 रूट एक्स dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब आपने ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ये 2 इधर चला जाएगा, यानी कि ये इधर उठ के आ जाएगा, तो 1/√x 2 dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। तो यहाँ आ जाएगा cos t dt, और ये 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपने इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करोगे, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 2 माइनस का साइन t प्लस में c। अब आपने t की वैल्यू को क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। t की वैल्यू क्या है आपकी, रूट एक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, उसके बाद हम ये नेक्स्ट करें, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर रूट 10x, और क्या दे रखा है साइन x, और क्या दे रखा है cos x। आपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। देखो, आपको ये फंक्शन दे रखा है, तो आपने क्या करा, इसके न्यूमरेटर में cos x से ही डिवाइड, cos x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, अंडर रूट 10x
देखो एक cos और एक ये sin, तो ये क्या आ जाएगा 10x, और जो ये cos स्क्वायर x आएगा मैं इसको क्या कन्वर्ट कर लूंगी इसमें sec स्क्वायर x में। फिर इसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अंडर रूट ये 10 है इसको भी आपने ऊपर पहुंचा देना और इसको तोड़ लेना है 10 की पावर 1/2, और यहाँ पे ये आ गया 10 की पावर -1, और ये cos सॉरी यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर। अब इन दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करोगे तो अंडर रूट 10 ये आ जाएगा 2 एकम 2 यानी कि पावर -1/2 और sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आ गया dx। अब इसको ध्यान से समझना आपने किस तरीके से करना है। मैं इसको वापस से डिनोमिनेटर में ले आऊं, यानी कि sec स्क्वायर x अंडर रूट 10, क्योंकि अब मैंने इसकी पावर को पॉजिटिव करा और -1/2 को 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब इजी है, आपने क्या करना है 10x को टी पुट करना है। 10x को टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt। अब आपने क्या कर देना है सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट t। अब इजी है, इसको आप लेके जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t की पावर 1/2 dt। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t की पावर -1/2 + 1 -1/2 प्लस में 1 और प्लस में c, तो ये इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। आई होप समझ आया होगा, मैं एक बार दोबारा से कर रही हूँ। देखो आपने डिनोमिनेटर में cos x और cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। साइन और cos क्या बन गया 10x बन गया, cos क्या बन गया cos स्क्वायर x बन गया। इस cos को आप ऊपर लेके जाओगे sec स्क्वायर x हो जाएगा। आपने इस 10 को भी ऊपर पहुंचा देना, ये माइनस में पावर कन्वर्ट हो जाएगी इसकी। दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करोगे तो 1 प्लस माइनस माइनस तो 2 एकम 2 और माइनस का 1/2। फिर इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 10x को आप नीचे ले आए और 1/2 को आपने अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। इसको आपने टी पुट किया, आपको ऊपर वाला फंक्शन मिल गया, डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x में, फिर आपने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में है इंपॉर्टेंट है cot x log sin x, और आपने इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक है। देखो आप क्या करो इसको टी पुट कर लो। ठीक है, तो log sin x dx इक्वल में t। जब आप इसको टी पुट कर रहे हो तो भाई देखो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/में x होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है sin, तो ये क्या आ जाएगा 1/में sin x, और sin x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा cos x, और ये क्या आ जाएगा dx। क्लियर हुआ। अब आपने देखो यहाँ पे cos अपॉन साइन क्या होता है भाई cot x, क्या हो जाएगा dx dt। क्लियर। अब आपने क्या करना है इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा t dt, और t का क्या हो जाएगा फिर t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c कंप्लीट, और t की जगह पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, इजी था। अब इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है 1/1 प्लस में cot x मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है 1/1 माइनस में 10x, और उससे ही रिलेटेड एक और है वो प्लस में है 1/1 प्लस में 10x। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं अलग से वीडियो बना के शॉर्ट्स में डालूंगी अच्छे से। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो एक वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा रही हूँ, बस टी वाला पोर्शन पुट कर रही हूँ इसको। ठीक है, देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में है कि x का क्यूब साइन 10 इनवर्स x की पावर 4 1 प्लस में x की पावर 8 dx। आपको करना क्या है कि आपने 10 इनवर्स x को टी पुट कर लेना है, 10 इनवर्स x की पावर 4 को टी पुट करना है। जब आप इसे टी पुट करोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो डिफरेंशिएट है वो आएगा 1/1 प्लस में x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू वो कितनी है x की पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 8, और फिर x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 3x का पावर क्यूब dx, और क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ देखो मैं इसको लिखूं 1 प्लस x की पावर 8, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास x का क्यूब dx, और ये क्या आ जाएगा dt अपॉन में 3। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ से आता है, ठीक है, इसकी जगह पे क्या पुट करोगे dt/3, 3 बाहर आ जाएगा तो साइन टी बचेगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos t, टी की जगह पे आपको वैल्यू पुट कर देनी, तो क्वेश्चन का आंसर
आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें। तो ये थे आपका 7.2 थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो उसको हम कल वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको मेथड अच्छा लगा होगा। इसको हम अभी करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।